नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार में नई सरकार बनने के 2 दिन बाद ही जिस तरह से पहले गृह मंत्रालय और अब स्पीकर को लेकर के उठापटक मची है, ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो चुका है कि एनडीए की साझा सरकार कितने दिन चलेगी। हालांकि आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है कि तेजी से बदल रहे चीजों को ध्यान में रख के नीतीश कुमार ने नई तैयारी यानी कि जदयू के कुंबे को बढ़ाने की तैयारी में जुट गए हैं। और वो न सिर्फ अपने विधायकों की संख्या 100 करने जा रही है, बल्कि ऐसी मास्टर चार्ट चल रही है जिसके सीधे तीर से 2 जो है शिकार होने वाले हैं और काम होता भी दिख रहा है। कहा जा रहा है कि जदयू और ओवैसी की पार्टी में नई डील होने जा रही है। नई डील क्या है और कैसे नीतीश कुमार ना सिर्फ अपना कुनबा बढ़ाने जा रहे हैं, बल्कि एक तीर से वो किस तरह से 2 शिकार करेंगे, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार के अगुवाई में नई सरकार बनती ही एनडीए के अंदर रात तकरार का दौर शुरू हो गया है। जैसे ही नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय छीना गया है, इसके बाद से जदयू कार्यकर्ताओं में ना सिर्फ आक्रोश है, बल्कि जदयू की पूरी नीतीश लॉबी खार खाई बैठी हुई है। और हालात ये हो गए हैं कि एनडीए के सीनियर मंत्री जीतन राम मांझी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जानबूझ करके अपने दायित्वों को कम करने के लिए सम्राट चौधरी को मौका दिया है। लेकिन जदयू के सीनियर नेता समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय छीन के अंदर ही अंदर बड़ा गेम चल रहा है। एक और जहां सम्राट को सीएम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो दूसरी ओर जो है बात भी साफ है कि वो सीएम बनने के बाद नीतीश की ताकत कम कर दी है। आपको बता दें कि जब बीजेपी की 4 सीटें ज्यादा आई थी, तो बीजेपी ये चाहती थी कि उनको सीएम का पद मिले। लेकिन ये बात भी सच थी कि बीजेपी के पास कोई बड़े जनाधार वाले नेता बिहार में नहीं थे जो सीएम की कमान संभाल सकते थे। बीजेपी में सीएम की रेस में 2 नाम सबसे आगे थे, जिसमें नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी का नाम था। पार्टी में कुछ सीनियर नेता और भी थे जिनकी सीनियर होने की वजह से उनकी दावेदारी बनती थी, लेकिन इनमें से कोई ऐसा नेता नहीं था जो पूरी तरह से सत्ता को चला पाने में सक्षम हो, क्योंकि नित्यानंद राय भले से केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे हों और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम रहे, लेकिन बिहार जैसा राज्य चलाने के लिए जितना सशक्त सीएम चाहिए था, उस मापदंड पे दोनों नेता शायद 100% खरे नहीं उतर सकते थे। ऐसे में माना जा रहा है कि गुजरात लॉबी ने फिलहाल सीएम को नीतीश कुमार को बना दिया है, लेकिन गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दिला के उनकी ट्रेनिंग भी करा रहे हैं और भविष्य में अपनी पार्टी के लिए सीएम भी तैयार कर रहे हैं। हालांकि ये बात नीतीश कुमार हो या फिर उनके साथी के खास हो, सभी जानते हैं कि ये पूरा खेल है जो किसी भी समय गुजरात लॉबी पलट सकती है। इसीलिए अब नीतीश कुमार अपनी लॉबी के साथ ना सिर्फ स्पीकर पद की लड़ाई में जुट गए हैं, बल्कि अपने कुनबे को भी बढ़ाने की पूरी कोशिश में है। और इसी कड़ी में एक बड़ी डील ओवैसी की पार्टी से करने की खबरें जा रही हैं, क्योंकि कल ही ओवैसी बिहार आए थे और वो सीमांचल में अपने 5 विधायकों की जीत को लेकर के ना सिर्फ बहुत गदगद थे, बल्कि एनडीए की सरकार में शामिल होने की बात भी कही थी। ओवैसी की डिमांड है कि अगर एनडीए सरकार सीमांचल का विकास करे तो वो सरकार में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि जैसे ही ये बयान सामने आए हैं, राजनीति हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि जिस एनडीए में बीजेपी ना सिर्फ शामिल है बल्कि सबसे बड़ी पार्टी है, उस एनडीए के साथ ओवैसी के शामिल होने का ऐलान करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खबर है कि एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी 2 दिनों के दौरे पे बिहार आए हैं, तो वो बायसी, अमौर, कोचा धामन, जलालगढ़ और बहादुरगंज जैसे इलाकों में जाके ना सिर्फ जनता को धन्यवाद दे रहे हैं, बल्कि आने वाले दिनों की जो है राजनीतिक जमीन भी तैयार कर रहे हैं। ओवैसी जो हैं वो सीमांचल के बलरामपुर और माईपुरा, पश्चिम चौक, बेलागंज, बायसी और अमेठा हाई स्कूल कैंपस में जनता का आभार व्यक्त किया। तो वहीं इसके बाद कोचा धामन, रहमत पाजा, ईदगाह मैदान, रानी चौक, जलालगढ़, जौहरा घाट, बहादुरगंज और बागाबंद चौक ठाकुरगंज में जनता से रूबरू हुए। राजनीति के जानकारों की नजर में ओवैसी का ये दौरा 3 वजहों से अहम है। पहला कि वो चुनाव के बाद मुस्लिमों के बीच में जाके ना सिर्फ अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं, बल्कि जो आरजेडी का सबसे बड़ा वोट बैंक मुस्लिम है उसको भी सीधे तौर पे तोड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से ओवैसी विकास के नाम पे एनडीए के साथ भी जाने की बात कह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिमों के विकास से जुड़ी बातें शामिल है। ऐसे में इस बात में कहीं भी दम नहीं है कि ओवैसी और जदयू में बड़ी डील होने जा रही है और नीतीश कुमार ओवैसी को सीधे सरकार में शामिल कराने चाह रहे हैं। ऐसे में अगर नीतीश कुमार ओवैसी की पार्टी को एनडीए में लेते हैं, तो ना सिर्फ अपने हिस्से के मंत्रियों के पद को भी देंगे, बल्कि उसके साथ जो है मजबूती से खड़े भी होंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के खाते में जो 14 मंत्री मिले हैं, उसमें से नीतीश कुमार ने अब तक सिर्फ और सिर्फ 8 मंत्रियों को अपनी कैबिनेट में जगह दी है और अभी 6 मंत्रियों के पद जदयू के कोटे के खाली हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने ये पद सिर्फ और सिर्फ इसीलिए खाली रखे हैं ताकि वो समय आने पर इसका लाभ ले सकें
और अब जब खुद ओवैसी आने के लिए बेचैन है और बेताब है तो नीतीश कुमार अपना कुनबा मजबूत करने में लगे हैं। खबर तो यहां तक है कि ओवैसी और नीतीश के पार्टी के लोगों के बीच गुपचुप मुलाकात भी हो चुकी है और जल्द ही इसका बहुत बड़ा असर दिखाई देगा। हालांकि अभी इस खबर पे कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, केवल ओवैसी ने एनडीए में शामिल होने की मंशा जताई है। लेकिन एक बात तो साफ है, ये है कि इससे नीतीश कुमार का ना सिर्फ कुनबा बढ़ने वाला है बल्कि नीतीश कुमार के पुराने मुस्लिम वोट बैंक भी उनकी पार्टी में लौट सकते हैं, क्योंकि दोबारा एनडीए के साथ जाने और वक्फ बिल पे बड़ा विरोध किए जाने के बाद नीतीश के मुस्लिम वोट कैंप काफी घट गए थे, जिससे उनकी पार्टी को जो है काफी नुकसान हुआ था। वरना जो बीजेपी अब बिहार में जदयू से ज्यादा सीटें पाके बड़े भाई की भूमिका में आ गई है, वो कभी ना आ पाती। ऐसे में अगर नीतीश ओवैसी का नया गठजोड़ ना सिर्फ ओवैसी के लिए अच्छा है बल्कि नीतीश की पार्टी के लिए उससे भी बड़ा असर दिखाने वाला है। ऐसे में नीतीश कुमार एक और ओवैसी की पार्टी को जोड़ करके अपने वोट बैंक को बढ़ाएंगे, बल्कि अपने एनडीए में जो उनकी पार्टी पे लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश जो है बीजेपी गुजरात लॉबी की ओर से हो रही है, उस पे भी दो टूक जवाब देने की कोशिश में आ जाएंगे। आपको बता दें कि एनडीए में हम और आरएलएम दोनों नीतीश कुमार के साथ पहले भी खड़ी थी और आज भी खड़ी हैं। यहाँ आपको बता दें कि दोनों पार्टियों के पास 9 विधायक हैं और अगर 5 ओवैसी के मिल जाते हैं तो सीधे लगभग 100 के आंकड़े के करीब पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको बता दें कि फिलहाल नीतीश कुमार की कोशिश भी यही है कि एनडीए में ही उनकी बात को मानने वाले कम से कम 100 विधायक होने चाहिए, जिससे वो बीजेपी से एनडीए के अंदर ही सीधा मुकाबला कर सके। क्योंकि अगर किसी मुद्दे पे विवाद होता है और मामला विधायकों पे छोड़ा जाता है तो इसमें जीत जो है नीतीश कुमार अपनी चाहते हैं, जैसा कि स्पीकर का चुनाव, जैसे कि बिलों को पास कराने का मसला, ये सब पे नीतीश कुमार किसी भी हालत में बीजेपी से कमजोर ना पड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर अब बीजेपी से कमजोर पड़ गए तो उनकी पार्टी ना सिर्फ टूट जाएगी बल्कि सीधे बीजेपी की गुजरात लॉबी पूरा गेम पलट सकती है और अपना सीएम नियुक्त कर सकती है। इसीलिए नीतीश कुमार पूरी तैयारी के साथ ना सिर्फ लगे हैं बल्कि वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी और सीएम का पद बचा रहे, जिसमें ओवैसी के अगर साथ आके एनडीए में शामिल हो जाएं तो कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि अंदर खाने में तैयारियां चल रही हैं और किसी भी टाइम ये खबर आ सकती है कि ओवैसी के 5 विधायक सरकार में शामिल हो गए हैं। और जैसे ही खबर अचानक में आई थी कि अजित पवार महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए हैं, ऐसे में साफ है कि जहां एक और नीतीश कुमार ने अपनी संख्या बढ़ाने के लिए मंत्री का पद रिजर्व कर रखा है और ओवैसी की पार्टी से अंदर खाने में बातचीत चल रही है, वो दूसरी ओर ये बात भी साफ है कि नीतीश अपना कुनबा बढ़ा के बीजेपी को कड़ी टक्कर एनडीए के अंदर ही देना चाहते हैं। पूरे मामले में नीतीश कुमार की ओर से पूरी कोशिश है कि गृह विभाग छिन जाने के बाद जदयू को कोई और बहुत बड़ा नुकसान ना हो, लेकिन अब देखना होगा कि नीतीश कुमार कितने दिन और कैसे अपने को सेफ जोन में रख पाते हैं। क्योंकि जिस तरह से सिर्फ 2 दिन की सरकार में विवाद बढ़ने लगा है, ऐसे में आसार तो नहीं लग रहे हैं कि ये सरकार 5 साल पूरा करने वाली है। आपका क्या मानना है? क्या एनडीए सरकार में ओवैसी की एंट्री हो सकती है? क्या बीजेपी कभी ये बात मानने को तैयार होगी कि ओवैसी की पार्टी सरकार में शामिल हो? क्या नीतीश कुमार ओवैसी को पार्टी को एनडीए में शामिल करा के खुद को एनडीए में मजबूत कराना चाहते हैं? पूरे मामले पे आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। खबर को लाइक और शेयर करिए।